तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। यही श्लोक चल रहा था। अब यहाँ गुण और कर्म के विभाग की प्रसंग चल रहा था। टीकाकार ने गुण का विभाग बता दिया। गुण किसको कहेंगे, तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उसी के कार्यों को लेकर के यहाँ पर गुण कह दिया। और गुण के अंतर्गत क्या क्या लिया, तो चक्षुरादि इंद्रियां हैं, इस तरह से वाग इंद्रिय है, बुद्धि इंद्रिय है, हाँ, इन सब का विभाग कह दिया। और यहाँ पर जो कर्तृत्व का जो अभिमान है किसके अंतर्गत माना? नहीं, यहाँ पर जो टीकाकार ने अहम अहम ये जो अभिमान कौन करता है? नहीं, यहाँ क्योंकि विभाजन करना है ना, किसका धर्म है? अभिमान करने का धर्म तो है, तो मिश्रित है, फिर भी प्रधानता किसकी होगी उसमें? बुद्धि की, है ना। तो कर्तृत्व का अभिमान किस में गया? जड़ में ही चला गया ना, बुद्धि में ही चला गया, यही कहना चाहते हैं। संकल्पना आदि अच्छी बुराई की जो कल्पना कौन करेगा? मन करता है। हाँ, तो संकल्प विकल्प का मतलब क्या हो गया? मतलब निश्चय अर्थ करेंगे तो यहाँ पर वही तो संकल्प और विकल्प का अर्थ एक तो आता है ना, संकल्प मतलब मैं संकल्प करता हूँ, हिंदी में ये अर्थ होता है। तो संकल्प का मतलब दृढ़ निश्चय करता हूँ, ये अर्थ निकालता है ना। तो ये दृढ़ निश्चय बुद्धि के अंतर्गत चला जाता है। और यहाँ पर जब संकल्प मन का धर्म संकल्प और विकल्प करने का जब कहते हैं तो इसका मतलब संकल्प दृढ़ निश्चय करता है ऐसा अर्थ में नहीं कहते। तो संकल्प का मतलब सम्यक कल्पना, जो अच्छी तरह से कल्पना करता है, अर्थात सम्यक मतलब सुंदरता की कल्पना करता है। मतलब ऐसा हो जाए, ऐसा, बड़ा सुंदर सुंदर बातें जो कल्पना कर लेता है ना, ख्वाब रच लेता है, ठीक है। जो दिवा स्वप्न जिसको बोलते हैं ना, दिन में ही स्वप्न देखते हैं सुंदर सुंदर, तो उसको यहाँ पर संकल्पना के रूप में ले रहे। मन क्या करता है? जितने भी संभावित अच्छी सुंदर जो कल्पना है वो मन के अंतर्गत आता है, और बुरी भी कल्पना भी वो कर लेता है। दोनों ही उसकी क्षमता है, योग्यता है। कितना सुंदर हो सकता है और कितना बुरा हो सकता है, दोनों ही कल्पना करना किसका स्वभाव है? मन का। क्योंकि मन पहले से प्रिपेयर रख देता है ना आपको। खराब भी हो सकता है तो कितना खराब हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है तो कितना अच्छा हो सकता है। तो ये दोनों ही क्या ऑप्शन मन रख लेता है। तो मन की बड़ा विचित्र स्वभाव है, तो सारी कल्पनाओं करने में सक्षम है, ठीक है। अभी इसीलिए मन को ही क्या मानते हैं? मन है एवं मनुष्याणाम बंधन कारणम बंधन मोक्ष कह दिया ना। तो बंधन और मोक्ष के प्रति कारण क्या है? मन ही है। तो मन को इसीलिए कारण माना है ना, मन सारी चीज़ों को सर्जन करने में सक्षम हो सकता है। कर्तृत्व अभिमान निश्चय तो बुद्धि कर देगी, ठीक है, निर्णय दे देगी, किंतु निर्णय देने से पहले जितने भी विकल्प हैं कौन उपस्थित करेगा? ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये सारे विकल्प कौन उपस्थित कर देता है? मन ही करता है। वो किसके आधार पर करता है? तो संस्कार के आधार पर। मन में जिस प्रकार का संस्कार वासना बैठी होगी उसी के हिसाब से वो कल्पना करेगा। जब कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी किसी तरह से उसकी संभावना ही नहीं है, तो उससे चीज़ों की कल्पना करना थोड़ा असंभव हो जाता है। तो ये यहाँ पर इन चीज़ों को बता दिया। मनसा एवं संकल्पन क्रिया। अब आगे जाके कह रहे थे गुण के विभाग में अगर कहते हैं कि आत्मनस्तु कूटस्था संगचित रूपेण अवस्थान मात्रम, ठीक। आत्मा का स्थिति क्या होगी? चैतन्य की स्थिति कहते हैं कि उसको भी यहाँ गुण विभाग में ले लिया है, यद्यपि आत्मा गुण में नहीं आता है, ठीक। गुण के अंतर्गत प्रकृति के गुणों को ले लिया, उनके कार्यों को ले लिया, जड़ पदार्थ को ले लिया, क्योंकि विभाजन करना है, ठीक। इनका जो कार्य, जड़ का कार्य तो ऐसा है, और अथवा किंतु जो चैतन्य शुद्ध कूटस्थ आत्मा है उसका कैसे स्वभाव है, तो ये प्रसंगवश कह दिया है, ठीक। हाँ, तो उसकी स्थिति कैसी है कि असंग चिद रूपेण अवस्थानम, असंग रूप से, किसी से बिना चिपक के ही, किसी भी तरह से वो चिपक नहीं सकता है। अब चिदाभास तो चिपक जाए तो बोलेंगे ना, चिपका हुआ को ही चिदाभास बोलते हैं। जो बुद्धि के साथ जो संबंध कर लिया, संपर्क कर लिया, ऐसा जो चेतन है उसी को चिदाभास कहते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आत्मा का जो स्वरूप है वो असंग है और कूटस्थ है, दो बातें कह दी हैं।
संग उसमें हो नहीं सकता है और वह हिल नहीं सकता है। दो बातें ना, कूटस्थ से क्या हुआ कि उसकी निष्क्रियता को बता रहे हैं, किसी भी प्रकार से उसमें क्रियाएं उत्पन्न नहीं हो सकता। कूट कूट की तरह रह जाता है। ठीक है, कूटस्थ का अर्थ पता होगा ना, कूट किसको कहते हैं? हाँ, उसको भी कूट कहते हैं। ठीक है, तो कूट कहते हैं लोहा जिसके ऊपर रख करके मारता है। ठीक है, उसको भी बोल देते हैं। हाँ, तो कूटस्थ की बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए मन में। हाँ, अब कूटस्थ कहा है चैतन्य आत्मा को। ठीक है, तो अब ये जो कूटस्थ है, कूट कई अर्थों में प्रयोग होता है। ठीक है, तो कूट का अर्थ पहाड़ की चोटी को भी कहते कूट। ठीक, उसी तरह से कूट किसको कहते हैं? माया को भी बोल देते हैं, माया को भी कूट कह सकते हैं। और पहाड़ की चोटी जो कभी हिलता नहीं है। हाँ, और लोहा, जिस लोहे के ऊपर रख करके बाकी औजार बनाता है, वो सारे चीज़ उसी के ऊपर बनता है, किंतु वह लोहे का जो बड़ा ढेला होता है जिसके ऊपर लोहार मारता है, किंतु वह बदलता नहीं है, उसी की तरह रहता है, किसी तरह से परिवर्तन उसमें नहीं आता। इस दृष्टि से कूटस्थ हो गया। पहाड़ की चोटी की तरह हिलता नहीं है। देखिए, पहाड़ की चोटी एक स्थिर रहता है, उसी तरह से एक कूटस्थ हो गया। और दूसरा कूटस्थ हो गया कि कूट माया छलों के बीच में, जिसे कूट साक्षी भी बोल देते हैं ना, जैसे अदालत में कोई चला जाए झूठ बोल दे, तो ऐसे छलाव करने वाले को भी क्या बोलते हैं? कूट बोलते हैं। जो परिवर्तन होने वाले के बीच में रह जाए, जो माया के बीच में रह जाए, कूट माया का भी नाम है। तो माया के बीच में रह करके भी वह अभ्रांत असंभ्रांत रूप से, बिना बदले रूप से जो रह जाता है, उसको भी कूटस्थ बोल देते हैं। तो इसका मतलब माया रहित, क्रिया रहित और परिवर्तन रहित जो अर्थ निकलता है वो कूटस्थ शब्द से निकलता है। तो इस तरह से यहाँ कूटस्थ रूप है, निष्क्रिय रूप को बता दिया, और असंग रूप से किसी भी तरह से उसमें परिवर्तन नहीं आता है, संग नहीं हो सकता है, ऐसा रूप हो गया आपका चैतन्य आत्मा का। तो ऐसी स्थिति में अब एक का परिवर्तन रूप हो गया, दूसरे का अपरिवर्तन रूप हो गया, तो ये गुण विभाग हो गया। कर्म विभागश्च, इसी तरह से इनकी क्रियाओं का भी विभाग, ठीक, अपनी अपनी क्रियाएं वो करती है। और चैतन्य का फिर कर्म विभाग क्या होगा? चैतन्य का यहाँ पर कर्म होता ही नहीं है, यही विभाग समझ लेना चाहिए, क्रिया ही नहीं होती। तो तयोर गुण कर्म विभाग यो हो आत्मनश्च तत्व याथात्म्या सम्यक वेत्ति तत्वविद विद्वान। इस तरह से इन दोनों का, गुण के विभाग को और कर्म के विभाग को, गुण कितने हैं और अब यहाँ गुण कितने हैं, तो गुण अनंत हो जाएंगे। तो यहाँ अनंत गुणों को जानने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर दृश्य के रूप में सहायता करने के लिए जितने उपस्थित हो रखे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों को या पांचों कोशों के विभाग से लीजिएगा तो उनका विभागों को और उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों को, क्रियाओं को, इन विभागों को, उसके बाद साथ साथ में कह रहे हैं कि आत्मनश्च, गुण के विभाग को तो जानते हैं और गुण की क्रियाओं को, कर्मों को भी जानते हैं। इतना ही जानते ये बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तत्वविद कहा दिया ना, तो यथार्थ रूप से अनात्म वस्तुओं और उनकी क्रियाओं को, और यथार्थ रूप से जो आत्मस्वरूप है, आत्मनश्च तत्वम, आत्मा के जो यथार्थ स्वरूप है, तत्वम का अर्थ कर देते हैं याथात्म्यम। तो यहाँ तत्वविद शब्द आया है, तो तत्वविद शब्द का अर्थ हो गया कि याथात्म्य, यथार्थ स्वरूप। सम्यक वेत्ति तत्वविद, जो तत्व को यथार्थ रूप से जानते हैं उसको तत्वविद कह देंगे। ऐसा तत्वविद जो विद्वान होता है, इनका यथार्थ रूप को जान करके, गुण के विभाग और कर्म के विभाग को जान करके, तू शब्दों अविद्वत व्यावृत्त्यर्थः। अब यहाँ पर
तत्ववित्तु महाभाव आए ना, तू शब्द आया है। जो तत्ववेत्ता होता है, किंतु तू शब्द आता है, किंतु में अर्थ आता है। किंतु कहने का मतलब होता है कि पहले जो बात कहा है उससे ठीक विपरीत बात कहने के लिए किंतु लगाया जाता है। एक बात बोलते जाते थे, थोड़ी देर के बाद किंतु कहने का मतलब ये होगा कि अब ठीक इससे विपरीत जब बात बोलनी होती है तो हम लोग भी क्या करते हैं, पर लगा देते, किंतु ऐसा है, ठीक है। तो अब किंतु कहा मतलब इससे पूर्व में जो बात कही थी किसके लिए कहा था, अज्ञानी के लिए कहा था, ठीक। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, ये बात आई थी। तो अहंकार के कारण मोहित हुआ जो अज्ञानी है वही क्या करता है, अभिमान करता है, करता हम, मैं करता हूँ, इस तरह से कर्तृत्व का अभिमान वही करता है। अब किंतु का मतलब उससे विपरीत जो यथार्थ को जानता है, ज्ञानी है, तो इस तरह से यहाँ अविद्वत व्यावृत्त्यर्थम, अज्ञानी से अलग करने के लिए यहाँ तू शब्द का प्रयोग हुआ है। वो क्या करता है, सर्वकर्मसु गुणाश्चक्षुरादय एव गुणेषु रूपादिषु वर्तन्ते, वागादय एव वचनादिषु वर्तन्ते, बुद्धिरेव तेषां कर्मसु अहम कर्ता इति अहम करोति, अहम तो न शृणोमि न पश्यामि न वदामि न करोमि न गच्छामि, किंतु कूटस्थासंगचिदात्मा सर्वदा तुष्टिमेव आसम इति मत्वा निश्चित्य तेषां कर्मसु न सज्जते। अब जो तत्वविद होगा वो किस तरह से बरतेगा, वो उसका बोध किस प्रकार का रहेगा, तो उसके लिए कह रहे हैं सर्वकर्मसु गुणाश्चक्षुरादयः, जितने भी कर्म है, सर्वकर्म से जितनी भी क्रियाएं हो रही है, ठीक है, कर्म हो रहे हैं, उन कर्म में जो गुण है, गुण कौन है, तो चक्षुरादय एव गुणेषु रूपादिषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण चक्षुरादि ही क्या होंगे, एव लगा रहे, देखिए चक्षुरादि ही, चक्षु ही क्या होगा, रूपादिषु वर्तन्ते, रूप आदि में लगे हुए हैं, चक्षु ही रूप को ग्रहण करने में लगा हुआ है, वहाँ चैतन्य आत्मा रूप का ग्रहण नहीं करता है। अब यहाँ नेति नेति निषेध है। अब ये बात थोड़ा सा विपरीत भी लगता है ना, एक तरफ से कहते हैं कि चक्षुषा चक्षु भी कहा है उपनिषद में, वो आँख का भी आँख है, मतलब देखने का काम भी वही करता है, ये कह रहा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि रूप को देखने का काम कौन करता है, गुण ही करता था, चक्षु ही करता है, और चैतन्य न हो तो वो रूप को देखता भी नहीं, तो विरोधाभास भी दिख रहा है ना। यहाँ एक तरफ से कहते हैं वो चक्षु का भी चक्षु है, तो चक्षु को देखने के लिए भी उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो चक्षु देखने के बदले वही मुख्य रूप से देखता है, ये भी अर्थ आ रहा है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में लगे हुए हैं, अर्थात चक्षुरादि गुण ही रूपादि को ग्रहण करने में लगे हैं और कोई नहीं ग्रहण करता। तो यहाँ हो गया जो ये दो बातें हैं ना, विरोधाभास है। एक क्या है, यथार्थ पारमार्थिक सत्य को लेकर विचार किया जा रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, व्यवहारिक जगत को लेकर विचार किया जा रहा है। ये दोनों बातें अगर अलग नहीं करेंगे तो फिर विरोधाभासी दिखेगा। मतलब एक तरफ से देखता है बोल रहे, एक तरफ से वो बिल्कुल नहीं देखता है बोल रहे, रूपादि ही देखता है, तो चक्षुरिंद्रिय ही देख रही है। ये किस दृष्टि से कहा जा रहा है कि पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो चैतन्य असंग है, तो वो किसी भी क्रिया में संलिप्त नहीं होता है, तो देखने की भी जो क्रिया है वो क्रिया करने में नहीं लगता है। अब चैतन्य क्योंकि प्रकाश रूप है, अब व्यवहारिक जगत में तो देखने के लिए चक्षु की आवश्यकता होती है, किंतु चक्षु भी स्वयं असमर्थ है, जड़ है, प्रकाश करने में असमर्थ है, तो उसके लिए चैतन्य की उपस्थिति होना आवश्यक होता है। तो व्यवहारिक दृष्टि से तो चैतन्य की सहायता से देखता है, और पारमार्थिक दृष्टि से चैतन्य क्रिया नहीं करता है। क्रिया किसका धर्म है, गुण का ही धर्म है, इसका विभाजन करना है, नहीं तो क्या होगा कि विभाजन में भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि गुणेषु रूपादिषु चक्षुरादि एव वर्तन्ते, बरत रहे, मतलब तत्त क्रिया को करने में संलग्न है। देखने की क्रिया, ग्रहण करने की, रूप ग्रहण की क्रिया में कौन लगा हुआ है, चक्षु ही लगा हुआ है, चक्षुरिंद्रिय ही लगी हुई है। तो वागादय एव वचनादिषु वर्तन्ते, अब यहाँ पर आदि लिखा है तो पांचों ज्ञानेंद्रिय ले लेना चाहिए, ठीक है, आदि पद से। वागादय एव वचनादिषु वर्तन्ते, वाग आदि, वाणी आदि से मतलब पांचों कर्मेंद्रियां जितने हैं वही बोलने आदि की क्रिया में लगे गए। बोलने की जो क्रिया है वाग इंद्रियां ही करती है, चैतन्य आत्मा नहीं करता है। हाँ, ये बात है कि चैतन्य आत्मा की उपस्थिति में ही कर पाते हैं, ये व्यवहारिक है। और पारमार्थिक रूप से चैतन्य की उपस्थिति होने पर भी
वस्तुतः चैतन्य में किसी भी क्रिया का संलेप नहीं है। हाँ, वर्तन्ते बुद्धिरेव तेषां कर्मसु अहं कर्ता इति अहं करोति। बुद्धि ही अभिमान करती है। अब चिदाभास में हम कहा रहे थे ना, वही बात है। तो अहम कर्तृत्व जगह अभिमान किस में आता है? भोक्ता तो चिदाभास के कारण ही हो रहा है, करने की जो क्रिया भी चिदाभास के कारण हो रहा है। अब यहाँ पर दोनों को विभाजित करके बताना चाहते हैं, इसीलिए जो चिदाभास में भी क्या करना है? विभाजन करना है। चैतन्य अंश को अलग करना है और बुद्धि जिसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको अलग करना है। तो अहम करोमि करके जो ये अभिमान है, कर्तृत्व अभिमान मुख्य रूप से किसका अंश है? बुद्धि का ही है, चैतन्य आत्मा का नहीं है। ये विभाजन करने के लिए बोले, नहीं तो एक साथ तो पड़ा हुआ ये बोल तो हम लोगों को किस रूप में हो रहा है? संगठित रूप से, संघात रूप से एक ही जगह सब कुछ हो रहा है, तो सभी जगह एक ही जगह अनुभव होता है। ये व्यवहारिक जीवन है, यथार्थ जीवन से अलग ये जो व्यवहारिक जीवन है उसी में क्या दिखता है? आँख से जो दिखने की क्रिया है और देखने के लिए जो सहयोग करने चैतन्य की जो उपस्थिति है, दोनों मिला करके ठीक एक ही रूप में अनुभव होता है। तो ये अविभाजन की स्थिति है। ये किन स्थिति हो गई? अज्ञानियों की दृष्टि से सभी एक साथ हो रखा है, इसलिए अलग अलग कौन क्या कर रहा है दिखता नहीं है। अब जैसे अब शुरू में जो बच्चा होता है, जब तक बोध नहीं होता है ना, अलग अलग शब्दों का ज्ञान नहीं होता है, तो बच्चों को बोध किस तरह से होता है? एक एक शब्द से बोध नहीं होता है, पूरे क्रियाएं करनी पड़ती है, पूरे वाक्य बोलने पड़ते हैं, तो उसको लगता है कि पूरा वाक्य का अर्थ एक ही है। जैसे पशु पक्षियों का भी कैसा है, एक ही शब्द होता है, एक ही शब्द में एक ही ध्वनि होता है, उसी ध्वनि में उनका पूरा वाक्य होता है। ठीक है, एक ध्वनि करते हैं तो सारे बंदर भग जाते हैं। ठीक है, एक बंदर चिल्लाता है तो एक बंदर इस तरह से चिल्लाता है, सारे बंदर एक साथ आ जाते हैं। तो उतने ध्वनि से उनको ये पता लगता है कि कुछ खतरा है, ये सारे वाक्य एक ध्वनि से हो जाता है। और दूसरे ध्वनि से क्या है? हाँ बढ़िया है, कुछ खाने को मिल रहा है, बोल रहे हैं, तो फिर सारे इकट्ठे हुए हो जाते हैं। तो पशुओं की जो ध्वनि होता है, एक ही ध्वनि में सारे वाक्यों का संरचना आता है, उसमें विभाजन नहीं होता है। कौन सा खतरा, कितना खतरा, ये सारे नहीं होता है, एक साथ आता है। बच्चों का भी क्या होता है कि जब शुरू में वो बोध करता है तो वो अलग अलग वाक्य अलग अलग करके नहीं समझता है, सारे वाक्यों को एक इकट्ठा करके हाँ कुछ कह रहा है, हाँ अच्छा हो रहा है, खाने का है, जाने का है, ये समझता है। किंतु बाद में धीरे धीरे क्या है, अब उन वाक्यों को, ध्वनि को फिर वो तोड़ना सीख जाता है कि इतना शब्द है तो इतना शब्द दूसरी जगह भी प्रयोग हुआ है, तो दूसरी जगह कुछ अर्थ निकल रहा है, यहाँ पर कुछ अर्थ निकल रहा है। मतलब ये पूरा वाक्य का अर्थ न होकर के शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। इस तरह से वो विभाजन करना सीख जाता है। कब होता है? जब विचार आने लगता है। इसी तरह से चैतन्य आत्मा की भी स्थिति इसी तरह से है। अब शुरू में तो बोध यही होता है कि शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, अहंकार के साथ, चैतन्य के साथ सारा संगठित रूप से ही हमको दिखता है, अनुभव यही ना आता है। ये अज्ञान की स्थिति में बिना विभाजन के ही हम लोगों को बोध होता है। जो देखता है मैं ही देखता हूँ, जो सुनता है मैं ही सुनता हूँ, जो बोलता है मैं ही बोलता हूँ, जो खाता है मैं ही खाता हूँ, जो चलता है मैं ही खाता, सब चीज़ एक इकट्ठा ही होता है। जैसे पशुओं का हो रहा है, जैसे बच्चों का हो रहा है, वाक्य का जो बोध होता है एक ही रूप में होता है। विभाजन कब होता है? जब अलग करने का जो विचार आ जाता है, जो विवेक करने लग जाते हैं कि देखने की क्रिया कहाँ पे हो रही है, गोलक पे हो रही है, तो गोलक मात्र देख रहा है तो नहीं, उसमें एक शक्ति बैठी हुई है। तो ठीक है, देखने की जो क्रिया, जो शक्ति है वो उसी इंद्रिय की है, और जो जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये मैं उसके साथ तादात्म्यपन्न होकर के मैं देख रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। किंतु मैं जो चैतन्य है वो चिदाभास के रूप में बुद्धि में प्रतिबिंबित हो रहा है, और वह भी बुद्धि भी देखा जाए तो वही अहंकार करने की क्रिया कर रहा है। मैं करके वो बुद्धि ही कर रही है, और मैं जो करने की जो क्रिया भी चैतन्य में तो हो नहीं सकता है, तो जड़ बुद्धि का ही धर्म है। इस तरह से विभाजन करने लगते हैं तो ये अलग अलग हो जाता है यथार्थ रूप से, नहीं तो इकट्ठा सब एक रहता है। तो ज्ञान की स्थिति में और अज्ञान की स्थिति में हो जाता है कि विभाजन एक जगह होता है, दूसरी जगह विभाजन नहीं हो पाता। ठीक, तो इस तरह से क्या होने लग गया, बुद्धेरेव तेषां कर्मसु अहं कर्ता इति अहं करोति। अब वास्तव में चैतन्य का जो स्वभाव क्या होगा, अहम तो न शृणोमि, सुनने की जो क्रिया है वो कान का है, चैतन्य आत्मा का नहीं है। न पश्यामि, देखने की जो क्रिया है वो चक्षु का है, चैतन्य आत्मा का नहीं है। न वदामि, बोलने की जो क्रिया है वो वाणी इंद्रिय की है,
चैतन्य आत्मा की नहीं है। न करोमि, करने की जो क्रिया है कर्तृत्व, वो बुद्धि का धर्म है, चैतन्य आत्मा का नहीं है। न गच्छामि, गमन करने की, चलने फिरने की जो क्रिया है वो पैर का धर्म है, चैतन्य आत्मा के नहीं है। इस तरह से किंतु कूटस्थासंग चिदात्मा सर्वदा तुष्णिमेव आसम, किंतु चैतन्य आत्मा का स्वभाव क्या होगा, नित्य कूटस्थ रूप में, निश्चल रूप में, किसी भी क्रिया से रहित होकर के असंग रूप से और शुद्ध रूप में, किस रूप में, चेतन रूप में, आत्म रूप से, आपनोति सर्वानिते आत्मा, सभी जगह व्याप्त रूप से। क्योंकि ये करने की, बोलने की जितनी भी इंद्रियां परिच्छिन्न है, तो परिच्छिन्न क्रियाओं के साथ बंधने के कारण चैतन्य आत्मा का भी किस रूप में प्रतीति होती है, परिच्छिन्न रूप से ही हो रहा है। किंतु वस्तुतः अगर इन क्रियाओं को अलग किया जाए, देखने की, सुनने की, बोलने की, सोचने की, ठीक है, अहम, इस अभिमान करने की जो क्रिया है, उन क्रियाओं को अलग किया जाए तो चैतन्य आपको एक जगह सिमटा हुआ नहीं दिखता। जब ये सारी क्रियाओं को आप बांध करके देखते हैं तभी जाकर के चैतन्य क्या हुआ, सिमटा हुआ दिखता है। मतलब एक ही जगह इकट्ठा हुआ जो गांठ की तरह एक जगह मिलेगा। नहीं तो जैसे आप चैतन्य कहेंगे, अब भावना के हिसाब से किसी को लगता है कि मैं कहाँ हूँ तो हृदय दिखाते हैं किसी को, अब क्योंकि हम बचपन से मान के आ रहे हैं कि हृदय पे हो रहा है, ठीक है। अब तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं को पूछा जाए तो वो क्या है, भावना नाभि में करते हैं, तो चैतन्य आत्मा कहाँ होता है, तो नाभि में दिखाते हैं, ठीक है। अब विज्ञान के हिसाब से सारे क्रियाएं, डिसीजन, जितने भी चेतनाएं मस्तिष्क में होता है, तो चैतन्य आत्मा, वो उनको पूछेंगे तो कहाँ दिखाएंगे, सर पर दिखाएंगे, मस्तिष्क पे होंगे। तो जिन जिन क्रियाओं को अपेक्षा करके हम देखते हैं उसी के हिसाब से चैतन्य आत्मा कहाँ, कभी सिर पर मान लेते हैं, कभी हृदय पे मान लेते हैं, कभी नाभि पे मान लेते हैं, ठीक है। तांत्रिकों से पूछिए तो कुंडलिनी शक्ति क्या मूलाधार में रहता है, तो फिर वो कहेंगे मूलाधार में वो चैतन्य शक्ति रहती है। अब चैतन्य शक्ति बधी हुई कहीं पर भी नहीं है, चेतन सर्वव्यापक रूप से आत्मा सभी जगह है। किंतु उपाधियों की जो क्रिया जैसे जैसे हम मानने लगते हैं ना, तो चल रहा है तो पैर की जो सीमा है तो फिर पैर में मान लेते हैं, और क्योंकि संघात रूप से हम एक मान लेते हैं तो पूरे शरीर में व्याप्त रूप में मानते हैं। अब शरीर में ना हो करके अगर एक ही जगह हम भावना करने लगते हैं तो फिर वो चैतन्य उसी बिंदु पर ही भावना लगता है कि हाँ यहीं पर चेतन है और जगह नहीं, नाभि पर ही है, हृदय पर ही है, आज्ञा चक्र पर ही है, सर पर है। इस तरह से भावना होने लगती है। क्यों? क्योंकि तत्त क्रियाओं को लेकर के, अलग अलग क्रियाओं को से लेकर के वो बंधा हुआ है, तो फिर उसी रूप में वो प्रतिबिंबित हो भी जाता है। मन की ऐसी विशेषता है, जहाँ पर हम भावना जिस तरह से करते हैं वो चैतन्य भी उसी रूप में वहीं पर वो प्रकट हो जाता है। जैसे अब मोटा ग्लास हो जाता है ना, और उसका विशेष रूप से संरचना करते हैं, गोल जो शीशा होता है उसमें से बीच के हिस्से को मोटा कर देते हैं और आगे छोर के हिस्से को जो पतला करते हैं तो उसको आई ग्लास बोल देते हैं। अब वो क्या करता है, प्रकाशों को एकत्रित कर देता है। और धूप में रखते हैं ना, शीशा रहता है, बीच के हिस्सा अगर थोड़ा सा मोटा हो और छोर के हिस्से हल्का पतला हो, तो इस तरह का जो शीशा क्या करता है कि सूर्य की जितनी किरण होगा, प्रकाश होगा, एकत्रित करके एक बिंदु पर वो केंद्रित कर देता है, ठीक। हाँ, तो उस तरह की जो कांच होता है फिर वो आग भी जला देता है। मतलब सूर्य की प्रकाश सामान्य रूप से गर्मी के दिन में तो गर्म करता है, किंतु इतना भी गर्म नहीं होता है कि आग ही जला दे। किंतु अब वही सूर्य प्रकाश को कांच जब क्या कर लेता है कि एकत्रित करके एक ही जगह फोकस कर देता है, तो क्या होने लगता है, वो जलने लग जाता है। अब जलाने की क्रिया साक्षात सूर्य की प्रकाश का तो नहीं है, वो तो प्रकाश करने के ही काम करता है फिर भी, किंतु शीशा की उपाधि में आकर के जब घनीभूत हो जाता है, ठीक है, तब वो क्या करने लगता है, जलाने का भी काम करता है। इसी तरह से चैतन्य आत्मा में क्रिया करने की, चलने की, फिरने की कोई क्षमता तो नहीं है, वो करता नहीं है, किंतु उपाधि में, चित्त में, अंतःकरण में आकर के प्रतिबिंबित होकर के वही चिदाभास के रूप में घनीभूत हो जाता है। तो घनीभूत होकर के ही वही क्या करने लगता है, कर्तृत्व का, मैं करता हूँ, मैं चलता हूँ, अलग अलग उपाधियों के जरिए घुसता रहता है। एक शीशा में, जैसे एक शीशे में से प्रकाश गुजरा, फिर उसके अंदर दूसरा शीशा और लगा दिया, तो चित्त में पहले घुसा, चित्त के बाद फिर इंद्रियों में घुसा, इंद्रियों के बाद फिर शरीर में घुसा। इस तरह से वो चैतन्य ही घुस घुस करके क्या कर रहा है, अलग अलग क्रियाओं को कर रहा है। तो अब यहाँ पर करने के लिए मुख्य रूप से सब कुछ जो कर रहा है चैतन्य ही कर रहा है।
और यथार्थ रूप से देखा जाए तो वो उसमें क्रिया करने की क्षमता है ही नहीं। तो उपाधियों को लेकर के इस तरह से विभाजन करना चाहिए। मतलब ये दृष्टि की बात है, सब कुछ वही करता है, वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता, ये भी बात है। और यहाँ पर विभाजन देखा जाए, करने की जो क्रिया है वो सारे जड़ के धर्म है। अभी क्योंकि यहाँ निवृत्त कराना है, इसीलिए सब कुछ वो करता है ना कह करके कुछ भी नहीं करता, ये बताना मुख्य है। तो ये कूटस्थ असंग का रूप है। तूष्णीमेव आसम, चैतन्य का जो स्वरूप तो देखा जाए तो वो चुपचाप ही था, निश्चल ही था, निर्मल ही रूप था। इस प्रकार का जब निश्चय कर लेता है तो तेषां कर्मसु न सज्जते, तो फिर उन उपाधियों के द्वारा कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार के द्वारा किए जाने वाली जितनी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में वो सक्त नहीं होता है, आसक्त नहीं होता है। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि तत्र अहम मम इति प्रत्ययम न करोति, तो वहाँ पर अहम भाव नहीं रखता है और ममता भी नहीं रखता है। अब यहाँ पर यह बात समझना चाहिए कि नहीं रखता का मतलब क्या है। अहमता और ममता की भाव भी नहीं रहती, ठीक है। तो ये भाव भी चित्त का धर्म है। ये जो प्रत्यय जिसको हो रहा है, प्रत्यय बन रहा है मन में, वृत्ति बन रही मन में, और वह वृत्ति नहीं रखता है कह रहे। पहले भी नहीं रखता था। पहले चित्त में क्या वृत्ति बन रही थी, मैं करता हूँ, ये वृत्ति बन रही थी, और उस वृत्ति के साथ तादात्म्यपन्न होकर के चैतन्य में करता हूँ ये भाव रख रहा था। अब क्योंकि ज्ञान की वृत्ति उदय हो रहा है, पहले अज्ञान की वृत्ति भी चित्त का ही धर्म है और ज्ञान की वृत्ति भी चित्त का ही धर्म है। तो अज्ञान की वृत्ति को लेकर के चैतन्य आत्मा को हम अज्ञानी समझ रहे थे, और ज्ञान की वृत्ति को लेकर के चैतन्य आत्मा को हम क्या समझ रहे, ज्ञानी समझ रहे। तो ये भी अज्ञान है। अगर ज्ञान की वृत्ति को लेकर के अगर हम ये अभिमान करने लगे, हाँ मैं नहीं करता हूँ, ये अभिमान करने लग जाए ना, तो ये भी क्या हो जाता है, अज्ञान का ही कोटि। मतलब अब सारे देख रहे, मतलब ये आकलन कौन कर रही है, बुद्धि ही कर रही है ना। देखने की क्रिया कौन करता है, सुनने की क्रिया कौन करता है, ये जो समझने की जो बारीकियां जो कौन समझ रहा है, बुद्धि ही समझ रही है। तो इन बारीकियों को लेकर के चित्त में एक संस्कार बन जाता है। उन संस्कारों को लेकर के आप क्या समझ रहे हैं कि मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं सुनता हूँ। इस प्रकार की जब वृत्ति बनने लगती है तो ये वृत्ति भी किसका होगी, बुद्धि की वृत्ति होगी, ठीक है। उस वृत्ति में प्रतिबिंबित होने के कारण अब लाभ ये हो जाता है, देखिए इस वृत्ति का, इन वृत्तियों को लेकर के अभिमान हो जाए तो ये ज्ञान नहीं हुआ है, अज्ञान में भी बचा हुआ है। इन वृत्तियों को लेकर के यथार्थ को समझ लिया है तो फिर अहमता और ममता की जो गांठ था वो छूट जाता है। और उसके बाद वहाँ पर चैतन्य आत्मा शुद्ध तो पहले से था, गांठ बना हुआ था इसी वृत्ति के कारण। वो वृत्ति, पुरानी वृत्ति छूट जाता है तो फिर पुरानी वृत्ति का केवल अभाव रह जाता है, ठीक। अगर इसको नहीं देखेंगे तो उल्टी तरह से देखेंगे, यहाँ थोड़ी सी भूल चूक हो जाए ना तो फिर मैं नहीं करता हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि करके अभिमान करने लग जाएंगे तो ये भी अज्ञान की ही वृत्ति होगी, फिर वहाँ ज्ञान उदय नहीं होगा। तो ये सूक्ष्म रेखा है, इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो क्या होगा कि पहले एक मान रहे थे, अब दूसरा मानना शुरू कर दिया, तो मानने की जो प्रक्रिया है ना वो वैसे की वैसे रह जाएगी। इसलिए यहाँ पर विचार का आवश्यकता इसलिए पड़ जाता है, नहीं तो रटने से तो चल ही जाता ना वेदांत। नहीं तो क्या 10 साल से सुन रहा है, अब उपनिषद यहाँ कितने होगा, 10 उपनिषद होंगे, रटने में कितना समय लग जाएगा। अगर पाठ रोज भी करेंगे 3 साल में 2 साल में ये याद हो ही भी जाएंगे, ठीक। अभ्यास करेंगे बुद्धि की जिसकी जितनी क्षमता हो, तो अब रटने से हो जाता। तो अब चित्त तो रट ही रहा है, पहले क्या रट रहा था, चित्त में जो वृत्तियाँ बैठी हुई है, रटा हुआ है, संस्कार का मतलब रटा हुआ चीज़ बैठा हुआ है। इसीलिए तब ना हम क्या मान रहे हैं, अपने आप को पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में, शरीर के रूप में, इंद्रियों के रूप में, मन के रूप में मान ही रहे थे। अब उस मान्यता को हटा करके अब दूसरी मान्यता हम बिठाने लग जाएं कि नहीं ये सब नहीं है, मैं केवल आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ये वृत्ति बिठाने लगेंगे तो यथार्थ बोध बिना हुए करते हैं। तो यद्यपि इसको पंचदशी में इस वृत्ति को भी उपासना के रूप में लिया है, ये भी उपयोगी होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं है, उपयोगी होता है। फिर भी उसकी उपयोगिता में अब अभिमान अगर घुसा दिया जाए कि नहीं हम ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, इसी वृत्ति की धारा चलती रहे ना, तो ये भी एक प्रकार की चित्त की वृत्ति है। और वह भी अज्ञान से जन्य होने के कारण वो भी भ्रांति के रूप में ही रहेगा, ज्ञान के रूप में नहीं रहेगा।
तो ये सूक्ष्म अंतर है, इसको समझना चाहिए। तो इस तरह से वो अहम प्रत्यय और मम प्रत्यय नहीं करता है। तो नहीं करता मतलब पहले भी नहीं करता था, किंतु चित्त में अब अहंता और ममता की वृत्तियां बनना कम हो गई है। तो ये चित्त का ही धर्म है। और वो किस तरह से बरतता है, तो ये बरतने के कार्य भी तो चित्त ही करता है। तो उसकी आचरण करने की जो प्रक्रिया है वो अगले श्लोक में आ रहा है। एवं देहेन्द्रियादिभिः क्रियमाणेषु कर्मसु स्वस्य अकर्तृत्व दृष्ट्या विद्वान् स्वविलक्षणान् अज्ञान कर्मिणः प्रमादेन अपि वा न विचालयेत् इति पुनरुक्तमेव अर्थम दृढ़यति प्रकृतेः इति। इस तरह से अब यहाँ हो गया कि देहेंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जितने भी अनात्मा वस्तु जड़ वस्तु है उनके द्वारा सारी क्रियाएं हो रही हैं और स्वयं क्या हो रहा, अकर्ता रूप है। इस बात को किसने समझा? बुद्धि ने ही समझा है। ठीक है, यहाँ पर अज्ञान को अज्ञान के द्वारा ही काटा जा रहा है। ठीक है, अज्ञान का मतलब हो गया कि प्रकृति का ही गुण है माया, और उसी में से माया का सत्व प्रदान उत्कृष्ट स्वरूप क्या हो गया? विद्या। ब्रह्म विद्या भी क्या है? माया ही है, और अज्ञान भी माया ही है। अब एक अज्ञान को दूसरा अज्ञान यहाँ पर काट रहा है। ठीक, तो एक अज्ञान को दूसरा अज्ञान का मतलब यहाँ पर जिस तरह का क्या है अविद्या है, उसी तरह के बिल्कुल नहीं है। दोनों ही प्रकृति हिसाब से अज्ञान कहा जा रहा है। एक जड़ रूप है, आच्छन्न कर रहा है, और एक सत्व गुण होने के कारण, ठीक है, स्वच्छ प्रकाश रूप है। तो स्वच्छ प्रकाश होने के कारण क्या कर रहा है? वो तमो गुण के जो अंधकार है उसको काटने में समर्थ हो रहा है। किंतु ये दोनों ही किस कैटेगरी में आएंगे? अविद्या के, माया के, प्रकृति के ही कोटि में आएंगे। तो अब स्वस्य अकर्तृत्व दृष्टि, स्वयं चैतन्य में क्या है, कर्तृत्व आदि नहीं है, ये विभाजन हो गया ना। तो ये जो नहीं है ये जानना भी क्या है? माया के ही कोटि में आता है, चित्त के ही वृत्ति के रूप में आता है। इस तरह से जानने से ही अब वो क्या विद्वान हो गया। यथार्थ को समझने की, वृत्ति बनाने की वो चित्त ने कोशिश कर लिया, तो वो विद्वान हो गया। तो इस तरह से जो विद्वान होता है वह स्वविलक्षणान अज्ञान कर्मिणः प्रमादेन वापि न विचालयेत्। ऐसे विद्वान को अज्ञानी जो व्यक्ति है, जो कर्मी व्यक्ति है, कर्म में आसक्त हुआ है, लगा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों को भूल से भी, प्रमाद से भी उसको विचलित नहीं करना चाहिए। जो पीछे कहा था ना, जो सर्वकर्माणि जो कहा था, उसी को फिर यहाँ पर दोहरा रहे। ज्ञानी तो वो स्थिति में पहुँच चुका है, तो अज्ञानी को उस तरह से वो बुद्धि भेद न करे जो कहा था, उसी को हम यहाँ फिर दोहरा रहे। ठीक है, श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। अच्छा, निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। हाँ, छोड़ गया। ठीक है। हाँ, यहाँ ये छूट गया ना, ये दूसरा श्लोक हमको, ये सामने ये श्लोक दिख गया। हाँ, पीछे ये उच्चारण हुआ है। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नभिन्न विचालयेत्। ठीक है, आगे बढ़ गए ना, श्लोक पीछे रह गया ग्रंथ के हिसाब से। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कर्मी है ज्ञानी से विलक्षण है, उसके लिए ये प्रमाद से भी क्या है, अज्ञानी को भ्रमित नहीं करना चाहिए। जो पीछे कहा था उसी को फिर दोबारा ही कह रहा है। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुण से जो मोहित हो चुके हैं। प्रकृति मूल प्रकृति, सतरजतम गुणात्मक जो 3 प्रकृति है, ठीक है, और उनके जो कार्य है उन सबको यहाँ प्रकृति ले, उस प्रकृति के गुण में मोहित जो हो गए हैं। और गुणों का मतलब हो गया देह, इंद्रिय, शरीर और उनके द्वारा होने वाले जो कार्य हैं, वो सब गुण के अंतर्गत आ गए। तो उन गुणों के द्वारा जो मोहित हो गए, अतः इंद्रियों में ही तादात्म्य अध्यास हो गया, मन में ही तादात्म्य अध्यास हो गया है, शरीर के साथ ही तादात्म्य अध्यास जिनको हो रखा है, और इसका विभाजन उनको पता नहीं है।
ठीक। अब विभाजन शब्द से पता होने पर भी अनुभूति के रूप में नहीं हुआ है, दोनों ही बातें। तो इस तरह से प्रकृति के गुण में ही सम्मोहित हो गए। तो गुण का मतलब यहाँ पहले शरीर इंद्रियादियों को ही ले रहे, उसमें ही सम्मोहित हो गए। सम्मोह का मतलब अभिमान हो रखा है, तादात्म्य अध्यास को ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सम्मोह ले रहे। हम इस अभिमान का होना ही यहाँ पर क्या है, सम्मोह है। तो अभिमान किसके साथ हो रहा है, तो शरीर इंद्रिय बुद्धि इन सब के साथ अभिमान हो रखा। ऐसे जो व्यक्ति है सम्मोहित हुए, वो सज्जनते गुण कर्मसु, तो गुण और कर्म में आसक्त हो रखे हैं। गुण के साथ, इंद्रियों के साथ और उनके द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं उनके साथ। चक्षु देख रही है और देखने की क्रिया हो रही है, तो दोनों ही क्रिया में चक्षु के साथ अहम रूप से और चक्षु से होने वाली क्रिया के साथ मेरा मम रूप से। चक्षु मैं रूप हूँ और चक्षु से होने वाली जो देखने की क्रिया है वो मैंने किया है। तो मैं और मेरा रूप, इन दोनों रूप से ही क्या हो रहा है, वहाँ पर आसक्ति हो रही है। तो सज्जन से मतलब आसक्त हो रहे हैं। तो आसक्ति का मतलब तादात्म्य अध्यास। तो गुण के साथ अहम रूप से और गुण की क्रिया के साथ में ममता के रूप में, मेरा इस रूप में हो रखा है। तो ऐसे जो तादात्म्य अध्यास रखते हैं उनके साथ तान अकृत्स्न विदा, इस तरह से जो देखते हैं वो पूरी पूरी बात को नहीं समझते। अकृत्स्न विद लिखा है, कृत्स्न कहते हैं संपूर्ण, पूरी बात को क्या कहेंगे, कृत्स्न कहेंगे। जो अधूरी बात होगी उसको क्या कहेंगे, अकृत्स्न कहेंगे। तो आधा अधूरी बात को वो समझ रहे, ठीक है। देखने की जो क्रिया चक्षु कर रहा है और उसके साथ तादात्म्य अभ्यास करने के कारण मैं देख रहा हूँ ये समझ रहा है ना, तो ये बात मैं देखता हूँ ये बात अधूरी है। जो ये समझ रहा है ना, मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, मैं सुनता हूँ, ये जो समझ रहा है कि वो पूरी की पूरी बात को नहीं समझ रहा है। मतलब कौन देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है ये पूरी बात को नहीं समझ रहा है, इसलिए वो क्या होगा, अकृत्स्नविद होगा, अधूरी जानकारी वाला होगा। तो ऐसे जो अधूरी जानकारी वाला होगा, जो पूरी बात को नहीं समझता है, तो ऐसे ज्ञानियों को, अब वो मंद भी है इसीलिए आगे, क्योंकि पूरी बात को नहीं समझ पा रहा है इसलिए मंद है, मंद है इसीलिए पूरी बात को नहीं समझ पा रहा है। दोनों ही बात है, ठीक है। मूर्ख क्यों है, क्योंकि पूरी बात नहीं समझ पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि वो अज्ञान में डूबा हुआ है, इसलिए मंद है। दोनों एक आपस में सही करते हैं, ठीक है। अज्ञान का संस्कार होगा तो संस्कार के कारण ही उसी तरह से वो भ्रांति आगे बढ़ाता रहेगा, क्योंकि भ्रांति है इसीलिए वो उसी तरह के संस्कार को भी पोषित करता रहेगा। तो एक आपस में क्या होगा, संस्कार और अज्ञान। ये वाचस्पति मिश्र जी यही कहते हैं भामती में, भ्रम और भ्रम से जन्य संस्कार ही ये धारा प्रवाहित चलता रहता है। जैसे भ्रम ये अनुभव रूप है, अनुभव निरंतर तो चलता नहीं ना, थोड़ी देर अनुभव हुआ, सुसुप्ति में ये अनुभव तो नहीं रहता है। ये भ्रांति शरीर में हूँ, इंद्रियों में हूँ, ये भ्रांति सुसुप्ति में नहीं रहता है ना, तो भ्रांति सदा ही तो नहीं रहता है। अब फिर आगे जाकर भ्रांति क्यों होता है, तो भ्रांति बनी रहती है इसीलिए क्योंकि भ्रांति से संस्कार पैदा हुआ है, ठीक है। तो भ्रांति है और भ्रांति का संस्कार भी बैठा हुआ है। भले ही भ्रांति नष्ट हो जाए, क्योंकि उसका संस्कार इतना गाढ़ बना हुआ है कि वो संस्कार फिर जैसे जगता है फिर उसी तरह से अनुभव करवा देता है। तो भ्रांति और भ्रांति का जो संस्कार का जो प्रवाह है इस तरह से चलता ही रहता है, तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए संस्कार दृढ़ होना जरूरी हो जाता है, वासना क्षय करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके अभ्यास करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे जो मंद है उनके लिए कृत्स्नविद, जो पूरी की पूरी जानकारी रखते हैं, ठीक है, जिन्होंने गुण और कर्म के विभाग को पूरी तरह से समझ लिया है। गुण क्या करता है, उनकी क्रियाएं क्या हैं और उससे विलक्षण जो आत्मस्वरूप किस रूप में रहता है, इस तरह को जो समझ गया है वो पूरी तरह से बात को समझ चुका है, तो उसको कहेंगे कृत्स्नविद, पूरी बात को जानने वाला। तो ऐसे व्यक्ति न विचाल है, ये उन अज्ञानियों को, उन कर्मियों को विचलित न करे। अरे ये तो क्या है, शरीर कहाँ करता है, सारे ये क्या है, कर्तृत्व तो धर्म है बुद्धि का है, चैतन्य आत्मा करता नहीं, तुम तो चैतन्य आत्मा हो। इस तरह से कर करके उसको कर्म से विचलित न करें। अब कोई यज्ञ करने चाह रहा था, बढ़िया सुंदर हम यज्ञ का अनुष्ठान कराएंगे करके बड़ा आयोजन करने जा रहा था, वहाँ जा करके अज्ञानी यज्ञ क्या कर रहे हो, यज्ञ सब क्या है, मिथ्या। यज्ञ कौन करता है, शरीर करता है, मन करता है। अब शरीर करता है तो शरीर यहीं छूट जाएगा। उसके बाद जो चैतन्य जाता है, इंद्रियां करती है तो इंद्रियों में भी वो करने की शक्ति नहीं है, ठीक। अब चैतन्य करता है तो चैतन्य भी नहीं करता है, तो करता कौन है, करता तो कोई है नहीं।
तो ऐसी स्थिति में अगर कर्म करोगे भी तो फल मिलेगा किसको? नहीं मिलेगा। अब इस तरह से यह बुद्धि आधा अधूरी बात सुना देंगे। अब जो अच्छा कर्म करने जा रहा था उसको तो लगा है कि भाई कर्म करने से कुछ होता नहीं तो करे क्यों। तो इस तरह से भ्रांति उसको नहीं देनी चाहिए, मतलब बुद्धि को विचलित कमजोर नहीं करना चाहिए, सत्कर्म में उसको प्रेरित करना चाहिए, बुद्धि को विचलित नहीं कर देना चाहिए। तो ये हो गया आपका ज्ञानी के लिए निर्देश हो गया। ठीक है, आगे इसी का अर्थ कर रहे तो समय तो ही है, इसको कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।